बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर आरजेडी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चा भर दिया। लालू यादव की बेटी मीसा भारती और बिस्फी के पूर्व विधायक फैयाज अहमद ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में दोनों उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी का पर्चा भरा। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आरजेडी से लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और पूर्व विधायक फैयाज अहमद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद लंबे समय बाद बिहार विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। लालू और तेजस्वी की मौजूदगी में मीसा भारती और फैयाज अहमद ने अपना पर्चा दाखिल किया। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। बिहार के जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती, गोपाल नारायण सिंह, सतीश चंद्र दुबे और शरद यादव शामिल हैं। 21 जून से 1 अगस्त 2022 के बीच इन सभी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं आदरणीय लालू जी का, तेजस्वी जी का। बेदार है कि पार्टी ने हम पे विश्वास किया और हमको ये जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेवारी हमारे क्या आपको आशा थी फैयाज साहब की लालू जी का इतना बड़ा समर्थन मिल पाया? पार्टी में 2 बार हम विधायक भी रहे और हम निष्ठा के साथ पार्टी में काम कर रहे हैं। तो आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी ने हम पर विश्वास रखा। हमको ऐसा पार्टी या क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? पार्टी और क्षेत्र के लिए तो हमेशा करते रहे और करते रहेंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी आपको। पार्टी कैसे मजबूत रहेगी उसके लिए पूरा काम। अररिया के रिहायशी इलाका एवं एसपी आवास से आधा किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड के पास स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 5 से 6 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलते हुए कैश और जेवर समेत कुल 1.25 करोड़ की लूट की। अपराधियों ने बैंक खुलते ही बैंक के अंदर प्रवेश कर मैनेजर, कर्मचारी समेत मौके पर मौजूद ग्राहकों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद मोबाइल छीनकर सबको बाथरूम में बंद कर दिया। घटना तकरीबन 10 बजे की बताई जाती है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अशोक कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार समेत नगर थाना पुलिस बैंक पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बदमाशों ने बैंक के अंदर प्रवेश करते ही बैंक के शटर को बाहर से बंद कर दिया और मैनेजर, कर्मचारी सहित ग्राहकों से हथियार का भय दिखाते हुए मोबाइल छीन लिए। अंदर आए तो बस हम लोग को बंद करके अंदर रख दिया, बुला के अगर मिला तो गोली मार देंगे। कितना लोग था सर? वो लोग 5-6 लोग थे। कौन बैंक में आए थे, क्या काम था? सर हम यहाँ पैसा निकालने आए थे। कौन बैंक? बैंक ऑफ इंडिया में। हमारा यहाँ खाता है सर, बैंक ऑफ इंडिया। कैसे हुआ, कैसे आप आए तो क्या हुआ, क्या देखे? सर हम आए तो यहाँ से कोई अंदर नहीं था, वो लोग बाहर ही था। जैसे 9:40 में आए तो वो लोग साथ में आके यहाँ अंदर बैठा दिया, बोला अगर हिला तो गोली मार देंगे। मोबाइल भी जमा कर दिया। उसके बाद पैसा वगैरह भी लेके गया बैंक से? नहीं, हम लोग को अंदर कर दिया, बाथरूम में बंद कर दिया। हम लोग नहीं देखे पैसा लेके आए कि नहीं लेके। हम लोग को बाथरूम में मैनेजर को सबको बंद कर दिया। राजधानी पटना के गर्दनी बाग स्थित महिला थाना के बाहर आवेदन देने आए दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। थाना परिसर के बाहर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद देखते ही देखते 2 तरफा मारपीट शुरू हो गई। बीच सड़क पर दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे और बेल्ट चले। हाल ये हो गया कि थाने के बाहर सड़क पर ही संग्राम शुरू हो गया। किसी तरह से मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और सबको महिला थाना के अंदर ले गए। यहां पर पुलिस ने दोनों को जमकर लताड़ा और फिर वहां से हटाया। किशनगंज में कोचा धामन थाना क्षेत्र के गुआल डांगी में बुधवार की रात दवा कारोबारी के कलेक्शन एजेंट कुमुद झा से हुई लूट की घटना का उद्भेदन पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर कर दिया है। एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू के निर्देश पर एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने घटना में शामिल 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों में शम्स रजा, शोएब आलम, साबिर हुसैन, आरिफ हुसैन, आदिल वारिश, आसिफ अली, सरफराज आलम और आसिफ शामिल हैं। ये सभी पूर्व में किशनगंज के आसपास के कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुख सुविधाओं की जुगत में इन्होंने लूटपाट करनी शुरू की थी। जिले में हुई कई लूट के कांडों में ये शामिल रहे हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। इनके पास से लूटे हुए 87,092 रुपए,
3 बाइक, 8 मोबाइल, 90,000 व 10,000 के 2 चेक, कैश मेमो और क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि पीड़ित कुमुद झा तगादा कर टेम्पू से किशनगंज जा रहे थे। इसी क्रम में डेरामारी के पास घटना को अंजाम दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। देर संध्या सूचना मिली कि कोचाधामन थाना अंतर्गत डेरीमारी एक जगह है जो कि मेन रोड ही पे है। वहाँ पे एक दवा कारोबारी के कलेक्शन एजेंट जो है कि पैसे तहसील के आ रहे थे विभिन्न जगहों से। उसी क्रम में अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया और उनके बैग में रखे हुए कैश लगभग 87,000 कुछ रुपए थे। इसके अतिरिक्त उसमें उनका चेक भी था, कुछ क्रेडिट मेमो था, कैश मेमो था, जो भी उनका बिजनेस का सामान था वो सारा चीज़ लूट के लेके भाग गए। 3 बाइक से सवार थे जिसपे 6 लोग बैठे हुए थे और टेम्पू में चूँकि इनका पीछा बिशनपुर से किया जा रहा था और बिशनपुर से जब टेम्पू आगे चली आपको लहरा चौक, ये LRP चौक के पास, तो वहाँ पे 3 अपराधकर्मी किशनगंज जाने के नाम पे वहाँ चढ़े और उनका पीछा करते करते डेरामारी के पास जब टेम्पू पहुँची तो उसमें से एक अपराधकर्मी ने अपने चप्पल को टेम्पू से नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और टेम्पू चालक से अनुरोध किया कि रुकिए, मेरा चप्पल गिर गया है, और टेम्पू रुकी। इसी क्रम में 3 बाइक से और 6 लोग आए और उनके साथ जो है कि कुमुद झा जो कलेक्शन एजेंट थे उनके बैग में रखे पैसे को छीन के फिर लोग भाग गए। इसी बीच में जब हल्ला गुल्ला हुआ तो जो आसपास के ग्रामीण दौड़े उन लोगों के तरफ, तो पकड़ाने के डर से अपराधकर्मी 3 बाइक छोड़ के रोड ही पे भाग गए और मकई के खेत में इधर उधर कहीं छिप गए। चूँकि रात का मामला था और फिर किशनगंज पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मकई के खेत के चारों तरफ से घेरबाग किया। उसी क्रम में अपराधी पकड़े गए। कुछ अपराधकर्मी डेरामारी के आसपास मकई के खेत से पकड़े गए जिनके पास ये था, कुछ को ब्लॉक चौक से पकड़ा गया है। इन कुल 9 अपराधकर्मियों को पकड़ा गया है, 8 मोबाइल जब्त की गई है, 3 बाइक। इसके अलावा लूट की कुल राशि जो है कि टोटल राशि प्लस उनका चेकबुक और कैश और क्रेडिट मेमो को जो है कि रिकवर किया गया है। 4-5 घंटे में किशनगंज पुलिस ने इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ किशनगंज के कुछ अन्य थानों में लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 9 अपराधकर्मियों में से 4 अपराधकर्मी बंगाल के रहने वाले हैं, कांकी और आसपास के रहने वाले हैं। 1 अपराधकर्मी उसमें पूर्णिया जिला का रहने वाला है और 4 अपराधकर्मी जो हैं कि वो किशनगंज जिले के कोचाधामन और बहादुरगंज थाना क्षेत्र के हैं। इन सभी को जेल भेजते हुए स्पीडी ट्रायल करके सख्त सजा दिलवाई जाएगी। ये लोग किसी न किसी रूप में कोई BA का, कोई इंटर का स्टूडेंट रहा है अलग अलग जगहों पे। इसमें कुछ स्टूडेंट मरवाड़ी कॉलेज के भी रहे हैं, कुछ हॉस्टल में भी रहते हैं, कानकी में भी रह के कुछ तैयारी करते हैं। नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के हेमदा गांव के रहने वाले एक परिवार की बच्ची इन दिनों कौतूहल का विषय बनी हुई है। इस बच्ची के 4 हाथ और 4 पैर हैं। मां की गोद में बच्ची को देखते ही बच्ची को देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोग बच्ची के हाथ में कुछ रुपए, बिस्किट, मिठाई खाने के लिए थमा देते हैं। भीड़ में बच्ची व्याकुल होती दिखी। शुक्रवार की सुबह यह दृश्य बना था बिहार के नवादा जिले के कचहरी रोड में, जहां बच्ची के लिए माता पिता खड़े थे। उसके ठीक सामने अनुमंडल दंडाधिकारी का दफ्तर भी है। जमा भीड़ उत्सुकतावश पूछताछ कर रही थी। माँ पिता बता रहे कि घर में 5 परिवार हैं जिनमें 4 दिव्यांग हैं। पिता बसंत पासवान, माँ उषा देवी, गोद में रही बच्ची चहुमुखी कुमारी के अलावा 11 साल का पुत्र भी दिव्यांग है। इस दंपति को कुल जमा 3 बच्चे हैं, 1 पुत्र और 2 पुत्री। दोनों स्वयं दिव्यांग हैं, 2 बच्चे भी दिव्यांग हैं। देखना है प्रशासनिक अमला इस दिव्यांग फैमिली के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। वहीं समाज सेवी राजेश कुमार श्री ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर जोर शोर से वायरल किए हैं, जिसके बाद राजेश कुमार श्री की भी काफ़ी सराहना की जा रहा है। वीडियो में कहा जाता है कि ना ही MP ना ही विधायक किसी ने नहीं की मदद। अस्पताल ने भी छोड़ दी। माँ पिता के साथ नहीं हो पाई इलाज। अपने पेट के खातिर कुछ भी करके दिन गुजार रहे दंपति परिवार।